इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सीकर राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में 2 हत्यारे पकड़ लिए गए। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, डाबला के पास 2 हत्यारे पकड़े गए हैं। एसपी राष्ट्रदीप ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो राजू ठेठ हत्याकांड मामले में जो गैंगस्टर फरार चल रहे थे, जिन्होंने शूटर, जिन्होंने फायरिंग की थी, जिन्होंने हत्या की थी, उनमें से 2 जो है वो पकड़ लिए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद पुलिस कप्तान ने कर दी है। आपको बता दें कि हत्यारे पकड़े गए हैं। डाबला के पास 2 हत्यारे पकड़े गए हैं। हत्याकांड मामले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किस तरीके से लगातार छानबीन चल रही थी, नाकेबंदी चल रही थी। इस बीच में खबर निकल कर आई है कि 2 हत्यारे पकड़ लिए गए। अशोक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। अशोक, पुष्टि हो गई है, कैसे पकड़े गए ये 2 बदमाश, बाकी 2 कहां फरार है, क्या अपडेट है, बताएं। देखिए आशीष, सीकर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि रात भर जो सर्च अभियान चला था, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। डाबला के पास, सीकर के नीमका थाना इलाके के पास डाबला गांव है, उसके आसपास जो है इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों राजस्थान के थे। कुल 5 आरोपी थे। 5 में से 3 हरियाणा के थे और 2 राजस्थान के थे। विक्रम और मनीष को सीकर पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। जल्द ही उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कल शाम से ही सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने आईजी उमेश दत्ता ने डेरा डाल रखा था। वहां पे जो है सैकड़ों जवानों के साथ में सर्च अभियान पूरी रात भर चला है। झुंझुनू पुलिस साथ में जुटी हुई थी, क्योंकि सीकर और झुंझुनू के जो बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पर बदमाशों के छिपे होने की सूचना थी, जिसके चलते दोनों पुलिस ने, सीकर और झुंझुनू की पुलिस ने रात भर सर्च अभियान किया, जिसमें झुंझुनू से एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह है, एसपी मृदुल कछावा है, और सीकर से राष्ट्रदीप और कुंवर राष्ट्रदीप और आईजी उमेश दत्ता ने रात भर यहाँ डेरा डाला रखा। आरएसी के जवान, क्यूआरटी पुलिस और करीबन 2 दर्जन से अधिक थानों के पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने रात भर जंगल और नदी सारे इलाके छान मारे। कुछ लोगों की यहाँ पे रिश्तेदार होने की सूचना भी थी। ऐसे करके इन्होंने, पुलिस ने पूरा जो है नाकाबंदी कर दी थी इलाके से कि कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाए। और उसकी बहुत बड़ी सफलता मिली कि विक्रम और मनीष दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 3 अन्य आरोपियों के लिए भिवानी और उनके घरों पर भी और उनके रिश्तेदारों के यहाँ पे दबिश दी जा रही है। जी अशोक, तो ये बात मानी जाता है कि बिल्कुल जब नाकेबंदी की गई, तो नाकेबंदी के बाद ये जो हत्यारे थे, जो शूटर्स थे, ये सीकर के बाहर निकल ही नहीं पाए। अभी तक पुलिस की यही संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बबाई चौकी के पास में नाकाबंदी तोड़ करके जो बदमाश थे, ये क्रेटा गाड़ी में सवार होकर के फरार हुए थे। क्योंकि इन्होंने जब पहले ताराचंद की गाड़ी छीन करके उससे फरार हुए, उसके बाद में दूसरी गाड़ी जो है क्रेटा लेकर के फरार हुए थे। क्रेटा गाड़ी ने नाकाबंदी को तोड़ दिया था बबाई चौकी के पास में, और यहाँ पे बदमाशों ने फायरिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते मजदूर थे। मजदूरों को भगाने के लिए इन्होंने हवाई फायर किए थे। और बताया जा रहा है कि क्रेटा गाड़ी का चैम्बर फूट गया था, जिससे तेल निकल गया था। पुलिस को यह हो गया था कि अब गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। हालांकि अभी तक गाड़ी बरामदगी के बारे में पूरी तरीके से पुलिस जो है इसका खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस ने ऐसा मान लिया था कि राजस्थान बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए घेराबंदी। झुंझुनू पुलिस ने इसमें बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा नीमका थाना पुलिस ने जबरदस्त भूमिका अदा की और चारों तरफ से इस तरीके से चौक कर दिया कि बदमाश बाहर नहीं निकल पाए। और चारों तरफ से ग्रामीणों को भी इसके बारे में, सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई कि इस तरीके की कोई भी सूचना आए तो वो पुलिस को इत्तला करे। इस तरीके से जो नेटवर्क किया गया, उसका परिणाम था कि रात को 2 बदमाशों को, विक्रम और मनीष को, पुलिस ने पकड़ लिया और अन्य 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जी, मतलब ये इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, जिन 2 का नाम आप ले रहे हैं, इनकी रात में गिरफ्तारी हुई है सर्च ऑपरेशन के दौरान, और बाकी 3 जो अभी फरार चल रहे हैं, उनको लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही? क्या अभी कुछ इनपुट्स आए हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद कि इन्होंने कुछ बताया हो कि वो किस तरफ गए, कहां है, और क्या संभावना मानी जाए कब तक बाकी 3 भी दबोच लिए जाएंगे? किस तरीके से फील्डिंग सेट की गई है? देखिए, जिस तरीके से बदमाश भागे, उसके बाद में सबने अपना अपना रास्ता अलग अलग पकड़ा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए इन बदमाशों को भी ये पता नहीं कि किस ओर गए। लेकिन अब पांचों जो आरोपी हैं, उनके नाम पुलिस के पास आ गए हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस ऐसा मानती है कि बहुत जल्द ही 5 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ये भी मानती है कि राजस्थान बॉर्डर ये जो बदमाश हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं।
इनका सघन अभियान, सर्च अभियान और तेज पुलिस ने कर दिया है ताकि ये कहीं भी हिल नहीं पाए, बाहर निकल नहीं पाए और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करें। दूसरी ओर जो मैं बताना चाहूंगा कि राजू ठेठ की जो हत्या की गई है, उसके बाद में एक जो परिजन था, बच्ची से मिलने आया था अपनी से, ताराचंद, उसकी हत्या के बाद में दोनों के जो है शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। सब मोर्चरी के बाहर लोगों का धरना जारी है। ठेठ समर्थक और तेजस सेना और विभिन्न संगठनों की ओर से धरना जारी है कल से ही, और उनकी मांग है कि जो ताराचंद जो बच्ची कोचिंग कॉलेज में पढ़ती थी, उसके जो पिता थे ताराचंद, उसकी हत्या हुई है, उसको 50 लाख मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा ठेठ के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इस मांग को लेकर के धरना जारी है। और सीकर बंद किया गया है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ कस्बा, उसका भी बंद का आह्वान किया गया था, वहां भी बंद का असर देखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस के सामने दो चुनौती थी कल से ही। एक तो कल ही सीकर बंद कर दिया गया था समर्थकों द्वारा, तो सीकर जो कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती आरोपियों को पकड़ना थी। पुलिस ने बखूबी अपना रोल अदा किया है। हालांकि जिस तरीके से ये जो वारदात हुई है, ये जिस तरीके का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोचिंग संस्थान के हजारों स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर के चले जाना तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब एक जो है नया आने वाले समय में स्टेप में इस इलाके में पुलिस को सादा वर्दी के रूप में तमाम इस तरीके की गतिविधियों पर नजर रखने की भी महती आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल जो है धरना जारी है और सीकर बंद है। व्यापक असर है, लोगों में गुस्सा है इस तरीके की घटना और वारदात को लेकर के कि इस तरीके से खुलेआम बदमाश आकर के सुबह गोली मार करके फरार हो जाते हैं। इस बात को लेकर के गुस्सा भी है और सीकर और लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद है। जी अशोक, ये जो डाबला गांव की बात आप कर रहे हैं, जो खबर है कि डाबला गांव से पकड़े गए, डाबला गांव में ये लोग मतलब क्या इनके नात रिश्तेदारी है वहां पर जहां पर ये छुपे हुए थे? कैसे पुलिस को पता चला कि डाबला में ही है? देखिए, अभी तक पुलिस ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए हम इस बारे में केवल कयास लगा सकते हैं कि इनके कोई रिश्तेदारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस के लिए राहत भरी बात है कि दो हत्यारे जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये कैसे गए थे, क्यों गए थे, ये अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और मीडिया को कुछ समय बाद में ब्रीफ किया जाएगा। अभी तक इस बारे में पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि इनमें से जो 5 आरोपी थे, इनमें से जो रात को हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, उसमें से 1-2 की रिश्तेदारी यही डाबला और पाटन इलाका है। यहाँ पे एक नापा वाली गांव है, वहां पे भी इनकी रिश्तेदारी थी। तो उन रिश्तेदारों के, इन्होंने जितने भी इनकी रिश्तेदारी थी उनके बाहर, घरों के बाहर भी आपस में इस तरीके की व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी बदमाश यहाँ शरण लेने आए तो उसको दबोच लिया जाए। जी, क्या गाड़ी वगैरह भी बरामद हुई है ताराचंद की जो उन्होंने छीनी थी, या फिर इसके बाद जो क्रेटा गाड़ी छीनने की बात हुई थी वो बरामद हुई है? क्या इस बाबत क्या क्या चीजें हुई? और दूसरी चीज और इसमें एक ऑन कर दूं, उस पर बता दीजिए अशोक कि जो आप बता रहे कि जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, कई भाई जब तक मोर्चरी से शव नहीं उठाएंगे, जब तक गिरफ्तारियां नहीं हो जाती। अब ऐसे में इस बाबत भी क्या कोई आश्वासन उनको दिया गया है परिजनों को कि भाई आप शॉर्ट है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया? अशोक, देखिए, प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई है, जिस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े अगर